अभी आपको क्या लग रहा है कि मैडम को लेकर के मैडम की कितनी मैडम की सक्रियता है? उनकी अपनी व्यक्तिगत सक्रियता और जो पार्टी की तरफ से उनको कितना स्वीकार किया जा रहा है, इस बारे में कुछ आप बता सकते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपके स्टूडियो में पंखा आपने बंद मुझे बुलाया। मैं राष्ट्रीय चैनल और अरुण जी का बहुत बहुत तहे दिल से वसुंधरा जी समर्थक मंच के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। महारानी साहिबा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाओं के साथ देता हूँ। मेरे साथी आज हमारे चिकित्सा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र जी शर्मा, हमारे महामंत्री नरेंद्र दागड़ साहब, हमारे जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष मुकेश जी नकवाल साहब मेरे साथ हैं। ये बहुत ही हमारा खुशी का अवसर है कि आपने ये प्रश्न पूछा कि हमारी पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि राजस्थान के चुनावों के अंदर हमारी पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान की जो पूरी की पूरी जनता है वो केवल एक ही आस लगाई हुई देख रही है कि कब ये चुनाव पूर्ण हो, वसुंधरा जी सत्ता संभालें और मुख्यमंत्री का दाज उनके सर पर हो। क्योंकि जो विकास राजस्थान का पीछे छूट गया है उसको आगे ले जाने के लिए केवल एक वसुंधरा जी ले जा सकती हैं, और वही इसी का एक श्रेय जाता है जो इस चुनाव के अंदर 2023 में देखने को मिलेगा। आपकी तरफ से हम ये जानना चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व श्रीमती वसुंधरा राजे जी को ही क्यों मिलना चाहिए? ऐसी क्या बात है उनमें? तो शीर्ष क्या नेता, औरों को मौका नहीं मिलना चाहिए? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अनुभव का फायदा व्यक्ति को मिलता है। हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा की जो है वो 2 बार की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री रही है। राजस्थान की 36 कौम उनको सराहती है। तो शीर्ष नेतृत्व भी ये जानता है, वो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व या भाजपा का प्रदेश शीर्ष नेतृत्व, कि वसुंधरा जी के बिना राजस्थान के अंदर कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए भाजपा का प्रदेश शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को ये पूरी उम्मीद है कि वसुंधरा जी के रहते हुए राजस्थान के अंदर भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सबसे बड़ा कारण राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी है, क्योंकि वो राजस्थान का स्वाभिमान है, 36 कौमों के एक नेता है। सभी लोग उनको क्या है, अपने दिलों के अंदर जगह देते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसे नेता के क्या नेतृत्व के अंदर अपना काम कर रहे हैं जिसको राजस्थान के सभी लोग अपने पलकों पर बिठाते हैं, अपनी आंखों पर सराहते हैं, अपने, जिससे क्या है कि वो राजस्थान की एक मिसाल है, स्वाभिमान है, जो सर चढ़ करके लोगों करके बोलता है। इसकी क्या वजह है कि कि श्रीमती वसुंधरा राजे ही आगे आए, औरों को मौका ना मिले? नहीं, एक परिवार में सभी लोग काम करते हैं और परिवार उन्हीं से बनता है। मैं उन सबके कार्यों को सराहता हूँ जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपना काम और अपना योगदान देते हैं। लेकिन जहाँ तक वसुंधरा जी का प्रश्न है, राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी अपने अपने राजस्थान की जनता का स्वाभिमान बनी हुई है। और जब से राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी 2003 से राजस्थान को जब से उन्होंने संभाला है, तब से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए राजस्थान के अंदर केवल एक वसुंधरा जी ही आई है। उससे पहले राजस्थान के अंदर भैरों सिंह जी का शासन चलता था, लेकिन उन्होंने भी कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई। 2003 से लेकर के आज तक मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन उन्होंने कभी भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार आज तक नहीं बनाने दिया। ये राजस्थान के लिए बड़ी गर्व की बात है कि वसुंधरा जी के आने के बाद कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। आप क्या समझते हैं कि इस बार राजस्थान में परंपरा बदलेगी जो पुरानी चली आ रही, पहले भाजपा फिर कांग्रेस पहले फिर भाजपा, इस टाइप की, या वापस से सरकार रिपीट होगी, ऐसा कुछ कहा जा रहा है आजकल? आप क्या समझते हैं इस विषय में? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा अपना निजी मानना है कि कांग्रेस सरकार ने अपने शासन के अंदर जो भी काम किए हैं वो राजस्थान की जनता ने कितने सराहे हैं कितने नहीं सराहे हैं, आने वाला समय उनका फैसला करेगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कह सकता हूँ और राजस्थान के लोगों की राय की सरकार अब की भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अब हम कितनी संख्या बल तक पहुँच पाते हैं ये आने वाला समय निश्चित करेगा। सरकार बनने का जहाँ तक सवाल है, एक तरफा की लड़ाई नहीं है, मैं मानता हूँ हमें लड़ाई लड़नी है और लड़ाई को जीत हासिल करनी है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक और छोटे से छोटे पदाधिकारी से लेकर बड़े से बड़े पदाधिकारी तक सबको एकजुटता होकर के अपना काम करना होगा, तभी हम लोग क्या है इस लड़ाई को पार कर पाएंगे। संजय जी, आप चूंकि एक युवा है जी सर। और आपने वसुंधरा राजे समर्थक मंच को ज्वाइन किया है, आप इसके क्या हैं, जिला जिला मंत्री हैं, जी। और क्या सोच करके आपने मंच को ज्वाइन किया है? आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया आपने? सर, पार्टी या मंच की बात नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से हमारे पूर्वज यानी हमारे पिताजी या उनके भी पिताजी, हमारे दादाजी, तब से लेके हमारी रग रग में बीजेपी का समर्थन तो है ही है।
लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि वसुंधरा राजे समर्थक मंच को क्यों ज्वाइन किया गया, तो उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हमारे जो विजय भारद्वाज जी साहब हैं, हम इनके नेतृत्व में जो है इस मंच को हमने ज्वाइन किया था। और इसको ज्वाइन करने का उसका एक रीज़न भी ये रहा कि पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें अगर आप रेशो देखे जाए, जब इससे पहले 2 बार बीजेपी की सरकार थी, तब क्राइम के रेशो बहुत कम थे, ठीक है। और अभी की हम बात करें कि जो 3.5-4 साल में जो पीछे कांग्रेस की सरकार चली है, इसमें कुपोषण देख लीजिए, चाहे से आप किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर देख लीजिए, आप किसी भी गांव के अंदर, किसी भी शहर के अंदर जितने भी सरकारी जो स्कूल चल रहे हैं, इसमें कुपोषण को देख लीजिए आप, बिल्कुल। भोजन व्यवस्था को देख लीजिए, कितने ही आए दिन सोशल मीडिया पे चाहे अखबारों में जिस तरह की जो बातें आती हैं निकल करके, क्राइम का ग्राफ क्राइम बढ़ा है। रेशोज की बात करते हैं हम, तो चोरी से लेकर मर्डर या जितनी भी चीज़ों जिनको हम नाम भी नहीं ले सकते, आप इवन उसमें रेप की बात भी कर सकते हैं। छोटी बच्चों के साथ में जो चीज़ें चल रही है लगातार, उन सबको देखते हुए एक भय का माहौल भी बना हुआ है कि क्या कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरह से अगर मैं किसी मतलब कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी जाति का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कांग्रेस के हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति रही है। हाँ, तुष्टीकरण की राजनीति मान लीजिए कि या ये कह लीजिए कि एक वर्गीकरण चल रहा है। हम्म, और वसुंधरा राजे समर्थक मंच में हम लोगों ने ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि वसुंधरा राजे समर्थक मंच में हमारी मैडम जी हैं, वो 36 कौमों को साथ में लेके चलती हैं। हर वर्ग को, हर धर्म को, हर किसी को अपना अपना स्थान में बहुत अच्छा स्थान देती हैं वो।